तो फाइनली भाई राजपाल यादव आने वाले हैं। राजपाल यादव इज हियर। वो छोटा बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। भाटिया इज हियर। वो फाइनली भाई राजपाल यादव यहाँ पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख ही सकते हैं भाई। भीड़ देखो यार, पूरी काफी ज्यादा भीड़ भाई। जो स्टारडम होता है ना, आप वो यहाँ पे देख ही सकते हो। कोई बात नहीं, सब जानते हैं आपको। राजपाल जी, आपके अभिनय के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले माइक तो ले लिया उन्होंने। एवरीवन, अभी किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, उसमें आपका क्या किरदार है, क्या भूमिका है, आप किस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं टिम्फियो में? टिम्फियो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टिम्फियो से मैं क्यों जुड़ूं, टिम्फियो मेरे लिए क्या है। के साथ में थोड़ी थोड़ी कभी कभी मशविरागिरी का भी मैच खेल लाना चाहिए। तो आज मशविरागिरी का मैच खेलने आया हूं। टिम्फियो ने हमें ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, यानी प्रशिक्षण सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कि जब आपने मुझसे पूछा, ऐसा ही प्रश्न मैंने पूछा था टीम से, टिम्फियो टीम से, कि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं इसको क्यों करूँ। तो आज की डेट में पूरी दुनिया, देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव जीपीएस में आ गई, जहां पे 2 टियर सिटी है, 3 टियर सिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल सबके पास में है। एक साइट पे आप जाते हो तो आप दूसरी साइट, तीसरी साइट, लाखों साइट आपकी खुलती चली जाती हैं। तो इसलिए टिम्फियो को, जब टिम्फियो टीम ने मुझे पढ़ाया और मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों चुना। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि मुझे क्यों इसके लिए चुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप इस टिम्फियो टीम के इसलिए हिस्सा हो सकते हैं कि आप जो बोलेंगे उसके आप खुद के गवाह भी हैं। जैसे क्या? जैसे कि आज की डेट में अगर मैं आपको उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपना अपना फ्यूचर है, सब कुछ अपना है। आप मोबाइल में लाखों साइटें देखते हैं नेहा जी, लेकिन आप इसमें कोई भी क्रमबद्ध नॉलेज से जो है वंचित रह जाते हैं। आपके पास कोई क्रमबद्धता नहीं है। आप, ये मोबाइल आपका माइंड पढ़ता है, ये आप जो साइट खोलोगे खुलती चली जाएगी। लेकिन टिम्फियो आपको जैसे एक छोटी सी कहानी उन्होंने जैसी सुनाई कि मान्यताएं, वैल्यूज और आप परंपराओं से ऐसे बंधते हो कि आप ना जानते हुए, ना चाहते हुए उन परंपराओं में आप कैसे बनते हो और उनको कैसे स्वीकार करते हो। छोटे छोटे हाथी पैदा होते हैं। एक हाथी, 10-12 हाथी बंधे हुए थे और सबके एक पतली सी रस्सी पड़ी हुई थी, सारे बंधे हुए थे। एक आप जैसा बंदा पहुंचा, उसने कहा कि ये आप छोटी छोटी रस्सियों में हाथी बांधे हुए हैं, आप ये अगर हाथी रस्सी तोड़ दें तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये हाथी रस्सी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हाथी कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब ये बच्चे होते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी एक रस्सी डाली जाती है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर, बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी जो है वो नहीं टूटती है। और हाथी पूरी तरीके से जब खड़ा होता है, लेकिन वो रस्सी से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रस्सी के सामने वो खड़ा होता है और उसको लगता है कि ये रस्सी ही हमारा जीवन है। तो आई थिंक ये वैल्यूज, मान्यताएं और परंपराओं के साथ में आज डिजिटल वर्ल्ड में आपको जरूर कि जीवन की आपाधापी में ये चुनना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस समय ये टाइम क्या है, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा बिलीव, जो बोलते हैं बिलीफ ऑफ योर सेल्फ, आपका सेल्फ क्या है। हालांकि बहुत कम लोग सोचते होंगे राजपाल पढ़ा लिखा भी है क्या लेकिन, और चेंज ऑफ योर सेल्फ, ये 5 चीजों की कुछ ऐसी बातें की हैं कि इसमें ऐसी कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी जो आपने लाखों बार ना सुनी हो। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आपने क्रमबद्धता मिस की है, और अगर क्रमबद्ध तरीके से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने चाहते हो तो आप विश्वास करिए, इनको
एक बार इन लाइनों को जरूर सुनिएगा। मुझे लगता है पूरे देश दुनिया के 2 टियर 3 टियर के बच्चे अगर इनको सुनेंगे और 5 लाइनें भी अगर इनकी याद रह गई तो 100% उनका जीवन बदलेगा। बड़ा लाइन का मीनिंग है कि 4 मेढक 5 मेढक थे, 5 मेढक थे, एक पेड़ बैठे थे। एक मेढक बता भाई सुनो सुनो सुनो, एक फैसला किया है कि मैं यहां से जंप मार रहा हूं, कूद रहा हूं। तो दूसरा बोलता है अब कितने बचे भाई? तो बोले 4 बचे। तो बोले कि 4 आपके हिसाब से, गणित के हिसाब से तो 4, एक ने तो फैसला कूदने का कर लिया, गणित के हिसाब से 4 बचे, लेकिन वो कूदा नहीं, उसने सोचा है, अभी भी 5 ही हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा मीनिंग बदलता है कि कूद ने फैसला सुना, सोचा। जिस आदमी ने सोचा, इसके मतलब वो स्टेडियम में शामिल हो गया, या पहलवानी के स्टेडियम में, या क्रिएटिव स्टेडियम में, या खेल के स्टेडियम में अगर शामिल होना है तो उस अखाड़े में आपको वो चीजें प्रशिक्षण के रूप में लेनी पड़ेंगी जो दांव से आप मात खाते हैं। सॉरी, मैं आपकी आज ज्यादा टाइम लूंगा। नहीं, आपकी बार शायद हार झेली है। आज उनका फोटो जो है दुनिया को KFC के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, और हर आदमी, बच्चे को उनकी डिटेल नहीं मालूम लेकिन बच्चे को उनकी दुकान मालूम है। आई थिंक ये जो सफलता, क्रमबद्ध आ जाओ, आपको कर्नल बनना है, आपको सेना में जाना है। बिजनेस गुरु साउंड कर रहे हैं आप, मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी एक्टर से बात कर रही हूँ। अब थोड़ा सा आपकी एक कहानी और सुन लो आप प्लीज, एक कहानी और। सर, एक हमने सबने टीचर देखे हैं, नेहा जी आपने भी देखे हैं, और सामने भी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उन्होंने भी टीचर देखे। टीचर का सामना सबका पड़ा है। बड़े होशियार बच्चे थे। टीचर साहब आए, एक इतना बड़ा जार रखा आके, वो बोले बच्चों ये जार कैसा दिख रहा है? बोले खाली दिख रहा है। फिर टीचर साहब बच्चों को ऐसे छोटे छोटे पत्थर उठा के लाए, उन पे डाल दिया। वो बोले कि जब वो जार भर गया तो बच्चों से पूछा ये जार कैसा दिख रहा है? बोले पत्थरों से भर गया है। फिर उन्होंने जाके दूसरी तरफ गए, वो छोटी छोटी गिट्टियां लेके आए और उन्होंने फिर उसमें डालना शुरू किया। वो गिट्टियां भी अंदर अंदर कड़कड़ 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 कड़ इधर उधर से अपना स्थान बना रही थी और उसके अंदर जा रही थी। उन्होंने कहा बच्चों ये भर गया? तो बोले कि हाँ साहब ये भर गया। फिर वो रेता लेके आए और रेता से उन्होंने फिर उसमें डालना शुरू किया, तो पता लगा कि वो 1 बोरी रेता भी चली गई उस जार में। अब ये 3 चीजें डाली और उन्होंने बच्चों से बोला कि बेटा इससे क्या सीखा? तो बोले कि पहले आपने पत्थर डाले, फिर आपने कंकड़ डाले, फिर आपने रेता डाली। बोले जीवन में अगर आपको उच्च शिक्षा पढ़नी है, चाहे आप किसी दुनिया के इंस्टीट्यूट में चले जाएं, लेकिन जिस दिन आपने पहले रेत निगेटिविटी और आपके अंदर कुकर्मों की अलग अलग आपकी थिंकिंग की रेता अगर जार में पहले पूरी भर दी तो एक पत्थर भी उसमें नहीं आएगा। तो आप अपने पहले जार में अपने परिवार रूपी पहले पत्थर को जगह दीजिए, अपने समाज को दीजिए, फिर उसके बाद में छोटी छोटी कंकड़ियों से उसके लक्ष्य भरिए, उसके कोने भरिए, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। और उसके बाद में जब जगह बच जाए पत्थरों से, कंकड़ों से, तो रेता रूपी निगेटिविटी थोड़ी थोड़ी डाल के और उसको भरने की कोशिश करिए। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, सफलता आपके हाथ लगेगी। ये बात अब जय बाबा राजपाल यादव। एक नाम आज मिला, जय बाबा राजपाल यादव। तो बोले नहीं हमारा लल्ला 100 फीट का है। तो वो 100 फीट की हाइट वो आसमान से ले ली है और 5 फीट 2 इंच का हूं, तो इसमें किसी को नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर गलत फहमी मेंटल है कि हमारी 105 फीट 2 इंच हाइट है, तो आप विश्वास करिए क्रिएटिविटी की हाइट की कोई सीमा नहीं होती। जहां से 7 समंदरों की माप समाप्त होती है, वहां से कला का उद्गम होता है। हम उस हाइट को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हाइट से बहुत प्यार करते हैं। और हाइट सबकी बढ़े, इसलिए
उस फाइट को जागरूक करने आए हैं जिसका नाम है प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। वो पर्सनल हाइट है और जिसमें इतनी ज्यादा फाइट है और उसी को बोलते हैं लाइफ है, और लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ में वाइफ का भी बहुत अहम किरदार होता है। लाइफ में वाइफ का, आपकी लाइफ में वाइफ 19 है या आप 19 हैं और वो 20 है? नहीं, मैं इसमें एक वाइफ को अकेले अगर दे दूं सारा क्रेडिट तो भी नारी शक्ति का अपमान हो जाता है। मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में एक नारी शक्ति होती है। पहले वो बेटी के रूप में बड़ी होती है, फिर बहन के रूप में खड़ी होती है, फिर बीवी के रूप में, जीवन साथी के रूप में चलती है, और हर मुसीबत में आसमान के सामने एक लोहा बन के वो खड़ी होती है, वो माँ के रूप में खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में 4 नारी शक्तियों के साये में पलने वाला लड़का हूँ। एक जिसमें बेटी है, जिसमें पिता हूँ, एक जिसमें बहन है, जिसमें भाई हूँ, एक जीवन साथी है, ये पिलर है, और एक हमारे ऊपर जो है साया के रूप में माँ का साया है। राजपाल जी, आप रील्स देखते हैं? है? आजकल एक रील आ रही है जिसमें हमेशा आपकी एक डायलॉग की क्लिप यूज होती है, जिसमें आप हंस हंस के एक डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि हमारे कंधे बंदूक रख के क्या क्या लिख जाते हैं पता नहीं क्या? लेकिन थैंक्स टू मीडिया, हम एक दिन बैठे अपनी वाइफ से यही बात कर रहे थे कि मीडिया बहुत समझदार है, उसको पता है ये राजपाल ने लिखी है, राजपाल ने नहीं लिखी है, हमारा कहाँ पे फोटो लगता है। क्लिप तो कहीं भी इंसर्ट कर देते हैं वो। मुझे लगता है मैं क्लिप ही बन चुका हूँ अब तो। मुझे लगता है मेरी सिम कार्ड बनने की अब बारी है कि अब मैं इसके मीम के बाद सिम कार्ड बन जाऊं, जिसके हाथ में हूं उसके मोबाइल में चुपके से छोटा बन के पेश हो जाऊं और वो हमारा जो है एंटरटेनमेंट करता है। मुझे ऐसा कह रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करके। आपका एक कॉमिक क्लिप है और वो आजकल हर उस जगह पर पेस्ट हो जा रहा है, उस रील में जहां पर किसी कॉमेडी की या किसी को टारगेट करने की बात हो रही है और वो दूसरा आदमी उसमें हंस रहा है और आपका वो डायलॉग यूज हो रहा है। आपको ये देख के एक बार आप करके भी दिखा दीजिए वो कैसे आप बोलते हैं वो डायलॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आप विश्वास करिए, टॉपिक को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस साहित्य के लिए एक साहित्य की परिभाषा आपके सामने रखना कि साहित्य की परिभाषा कभी सोची हो शायद आप लोगों ने कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्यकार किसे कहते हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। एक वो जिस दोनों साहित्यकार हैं साहब, एक निर्माणकार है, एक साहित्यकार है। एक आदमी ने 4 किताबें लिखी, उनको लोग किताब पढ़ते हैं, साहित्यकार बनते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसने कोई ऐसा निर्माण कर दिया, वो उसको कोई जो है कोई पत्रकार, नारद रूपी पत्रकार पढ़ता है, फिर उस पर बढ़िया सी स्टोरी बनाता है, फिर उसको शब्दों की कल्पना के द्वारा उसको सजाता है और फिर उसको जो पढ़ता है वो साहित्यकार बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पढ़े कितने हो इससे तो नहीं, लेकिन कढ़े ज्यादा हो जिससे कोई निर्माण कर सके, ताकि साहित्यकार आपको पढ़ के आपको खुद को एक साहित्य घोषित कर सके, वो जीवन की कोई भी विधा क्यों ना हो। एक आपने तीसरा राज पूछने से पहले लोगों को हंसी आएगी कि आपने वो, मैं थोड़ा सा शर्मा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बता देना चाहिए कि तीसरी गलतफहमी क्या है। साहब, कबड्डी में मौका नहीं मिलता था खेलने का। अब जहां पे खड़े होते हैं वहां पे 16 साल का लड़का ऐसे भी खड़ा होता है। तो कैप्टन बनने की थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो आदमी लंबा चौड़ा सामने खड़ा होता है उसको मौका जल्दी, क्योंकि वो सबसे पहले दिखता है। तो कबड्डी में एक दिन एक लड़के से हमारा यही मंडी हाउस में एनएसडी में हम एनएसडी कर रहे थे, 94 से 97 96 की बात है। हमारा बैचमेट लड़का बोलता है, बहुत प्यारा दोस्त, अच्छा एक्टर, बोलता है मैं कैप्टन बनूंगा। मैंने कहा कैप्टन तो मैं बनूंगा। अब वो कबड्डी ना होने के इंतजार पे आ गई। तो उसने कहा तुम, फिर दोनों ने एग्जाम दिए कि मैं कबड्डी का कैप्टन क्यों बनूं। मैंने कहा तुझे गलतफहमी अभी भी खरगोश की तरह है कि तू कबड्डी जीत लेगा, लेकिन टाइमिंग तेरी मिस होती है। कबड्डी के लिए हाइट और फाइट तो चाहिए, लेकिन मेंटल हाइट जरूरी है, उसमें आपकी टाइमिंग बहुत जरूरी है कि अगर आपने टाइमिंग सही है तो पाले पे आप मिलोगे, टाइमिंग ठीक नहीं तो आप 10 लोगों के बीच में दबोच लिए जाओगे।
तो उस टाइमिंग को लेके मुझे कैप्टन बनाया गया और फिर जितने भी मैच थे 10 मैच हुए, आप विश्वास करिए हम 10-0 से जीते हुए कैप्टन है कबड्डी के। वो बोले कि आप ये कैसे आप कर पाते हो। मैंने कहा साहब जीवन जो है वो कंडे की तरह है साहब, जो हमने जीवन दर्शन सीखा है। ये जिंदगी है, इसमें कोयला खूब भरा हुआ है, इसी में सोना निकलना है, ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब कोयला खूब बनता है तो बीच में कहीं से उसमें सोने की खान निकल आती है साहब, सोना भी उठाने में। लेकिन इतना सोना, कोयले से सोना, फिर सोने को बहुत ज्यादा खंगाला जाता है, बहुत ज्यादा किया, उसमें से एक छोटा सा कोई निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, हीरा। तो मैं ये मान के चला हूं कि जिंदगी में जो भी पड़ाव है जिंदगी के, अगर जहां भी रहना है, चाहे कितनी भी कोई भी हो, हमने प्रशिक्षण से ये सीखा है कि जब भी रहना है, जहां भी रहना है, सरल रहना है, छोटा बन के रहना है। लेकिन चरणों में जो आदमी सरलता से रहना जानता है वो हीरा ही होता। मैं हीरा बन के जीना चाहता हूं। राजपाल जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, लोग आपको जानते हैं। के बाद रहा नहीं जाता, तड़प भी ऐसी वो भी चल रहा है, फिर वक्त भी चल रहा है, ढोल भी चल रहा है, सालों जैकेट उल्टी, गर्दन उल्टी नहीं, जैकेट उल्टी है। इन सब डायलॉग्स के बीच में एक बार जरूर कि राजपाल इतनी आसानी से अगर ये कुछ बोल पा रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो भी अगर छोटा सा सफल दिख रहा हो तो नेहा जी, सफलता पाने के नियम होते हैं और असफलता के जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं। आप सफलता पाएंगे, आपको सेना में जाना है, सुबह 6 बजे साहब आप जॉगिंग नहीं करोगे और आप बोलोगे मैं फिट हूँ, आप फिट नहीं दिखोगे। आपको क्रिकेट खेलना है, आप सुबह 5 बजे उठ के आपको प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। कोई भी ये मोबाइल माइंड पढ़ता है, इससे खूब प्यार करो, इससे खूब गृहस्थी चलाओ, लेकिन इसमें जिसमें आप घुसते हो ये लगातार वैसी ही आपको लाखों साइकिल देता चला जाता है और आप 4 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता लगता है टाइम निकल गया यार, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ आ रहा था वो देख रहा था। इस पे जब कंट्रोल करने की आदत डालोगे, उसके लिए प्रशिक्षण का बेस आप कभी जब याद करोगे, जागरूक करोगे, तब इससे आपको छुटकारा मिलेगा।